वक्त जो होने वाले जो मुद्दे हैं और मतदाताओं से जो वादे किए जाते हैं चुनावी रणनीति के तहत, तो उससे एक बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है और इस मुद्दे को हम आज रेवड़ी कल्चर के नाम से जानेंगे। तो सन 2006 की बात है, तमिलनाडु में एक पार्टी हुआ करती थी, पार्टी है तमिलनाडु की एक डीएमके, जिसका फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कझगम, या आप लोग कड़गम भी बोल सकते हैं। जिनको पता होगा उनको मालूम होगा, ये क्षेत्रीय पार्टी थी तमिलनाडु की। इस पार्टी ने चुनावी रणनीति के तहत जनता से बहुत ही वादे किए और उन्होंने इस वादों को पूरा भी किया। ठीक 2011 में जब चुनाव होते हैं तो 2011 में तमिलनाडु की दो क्षेत्रीय पार्टी होती है, एक डीएमके एक अन्ना डीएमके। जो अन्ना डीएमके हैं वो भी इन्हीं वादों का सहारा लेकर चुनावी रणनीति के तहत वादे रखती हैं कि हम लैपटॉप देंगे, फ़ोन देंगे, 400 ग्राम सोना देंगे, 20 किलो चावल देंगे, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनको हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे। और वो ऐसे वादे करके क्या करते हैं कि वो जीत जाती हैं और जीतने के बाद वो इन वादों को पूरा भी करती हैं। पर 2013 में मद्रास उच्च न्यायालय में ये केस पहुँच जाता है और इस केस का नाम है सुब्रमण्यम बालाजी बनाम मद्रास राज्य। और जब ये केस पहुंचता है उच्चतम न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय में, तो ये बात रखी जाती है, इस बात को रखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो मतदाताओं से जो ये वादे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये घूसखोरी है, कहीं ना कहीं ये रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। तो उस समय ये मुद्दा भी रखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि नियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 123 का उल्लंघन किया जा रहा है। क्योंकि धारा 123 जो है वो ये कहता है कि चुनाव के दौरान किए गए जो वादे हैं या जो रिश्वत दी जाती है, जो घूसखोरी दी जाती है मतदाताओं को, कहीं ना कहीं संविधान की धारा का उल्लंघन करती है। तो उस समय जो मद्रास उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय में जब ये बात जाती है तो उस समय के जो जज हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। परंतु जो मद्रास उच्चतम न्यायालय के जो वकील होते हैं वो अनुच्छेद 47 का सहारा लेकर इस बात को रखते हैं, इस तर्क के साथ अपनी बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि हम अनुच्छेद 47 के तहत मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा करने में उनका सहयोग कर रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। तो जब वो अपनी संवैधानिक कर्तव्य को अपनी उस चुनावी रणनीति का मतलब सहारा बना देते हैं, तो उस समय इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ मद्रास उच्चतम न्यायालय कुछ अपने विचार नहीं रखती उच्च न्यायालय। तो होता यह है कि फिर अन्य जो राज्य हैं उनमें भी इस तरह के जो अन्य राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अनेक वादों को लेकर चुनावी रणनीति का सहारा बना देती हैं। पर 2013 में अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी एक अपील रखी है, एक जनहित याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मतदाताओं के सामने जो चुनावी रणनीति के तहत जो वादे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 262 खंड 3 का और अनुच्छेद 282 का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि अनुच्छेद जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 62 खंड जो 3 है वो इस बात को कहता है कि जो संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा वो चुनावी रणनीति में जो अपनी वादे हैं मतलब उन पैसों को इस तरीके से खर्च नहीं किया जाएगा। तो जो अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सन 2000 के जो ये 13 का जो केस चल रहा था जो मद्रास उच्च न्यायालय में गया था, तो उस पर पुनः विचार के लिए कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस बात को देखती है, मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये हकीकत में अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 262 खंड 3 का और अनुच्छेद 282 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी बताते हैं कि अब जो मतदाताओं से जो चुनावी रणनीति के तहत जो वादे किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद 47 का मिसयूज़ ही हो रहा है। आप एक अनुच्छेद 47 के तहत आप जनता के जीवन स्तर को ऊंचा तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उनके साथ साथ इन 3 कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जो फैसला था, इस फैसले के साथ इस बात को रखा कि जो राज्य हैं वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान ऐसे वादों को ना करें और ऐसे मतदाताओं के बीच में या मतदाताओं को ये जो घूसखोरी है, जो रिश्वत देने जैसा काम है वो ना करें।